नमस्कार बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, अब लगभग ये सोचिए कि चाहे लोअर बेल्ट हो चाहे मिडल हो, तो उसके बाद लगभग ये सोचिए कि सबकी ही सेटिंग हो चुकी है। तो मुझे भी काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पेट्रोल फॉल का जो आपका स्प्रे शेड्यूल है वो कैसा कैसा है, तो आप उसका शेयर कीजिए। तो बागवान भाइयों, आजकल सबको पता है कि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई है, और इस टाइम हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो आपने सबसे पहले जो स्प्रे करनी है इस टाइम, जो भी पेट्रोल फॉल में स्प्रे कर रहा है, क्योंकि मैंने भी लगभग 4-5 डेज बाद स्प्रे अपने ऑर्चर्ड में, सभी ऑर्चर्ड में करनी है। तो आपने इस टाइम ये कोशिश करनी है कि जो भी आप जो देखिए जी, जो मैं हूँ मैं सिर्फ अपनी ही प्रैक्टिस शेयर करता हूँ। जो भी मैं अपने ऑर्चर्ड में जो भी छोटी से छोटी चीज़ें करता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस शेयर करता हूँ। तो बागन भाइयों, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात आजकल सभी जगह ही जैसे हम हैं, हमारे पास भी जैसे टुकड़ों में ज़मीन है, कहीं मतलब लगभग 5 से लेकर 10 जगह पे थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। तो हमारा ऐसा है नहीं कि हर जगह हमारे पास ड्रिप हो। तो मुझे ये लगता है कि लगभग 40-50% हिमाचल में ऐसे बागवान है जिनके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए हमें इस टाइम थोड़ा सा जो भी पेट्रोल फॉर्म में स्प्रे कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस साल थोड़ी सी स्प्रे आपको ढंग से करनी पड़ेगी। जैसे आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है एक मॉर्निंग में और उसके बाद शाम को। तो दिन को स्प्रे करने की जितना हो सके कोशिश ना कीजिए। तो बागड़ भाइयों, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इस साल जो मैं पेट्रोल फॉल में जो भी स्प्रे कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बागवान भाइयों, इस बार सेटिंग बहुत अच्छी। जितने भी हम आसपास में हमारे एरिया में सुन रहे हैं सभी बोल रहे हैं कि हमारी इस बार सेटिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारी तो लगभग 7 से लेकर 10 सालों से कभी ऑफ ईयर नहीं हुई। क्योंकि मेन, अगर आप प्रूनिंग पे फोकस, अच्छी प्रूनिंग करते हो तो आपका ऑफ ईयर खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो कहीं भी है, हमारा हर जगह ही 4-4, 5-5, 6-6 फ्रूट सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो तो बागवान भाइयों, इस टाइम पेट्रोल फॉल में ये देखिए, जहाँ भी आप कहीं भी देखिए तो हमारी हर जगह ही ओवर क्रॉप है। तो आप देख सकते हो कि इस बार क्योंकि हमारी तो हर साल ही अच्छी क्रॉप होती है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी प्रूनिंग और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। तो बाकी जो मैं पेट्रोल फॉल में आप ये देखिए, आप कहीं भी देखिए, आप कहीं भी देख सकते हो कि हर जगह ही हमारे, तो पेट्रोल फॉल में जो हमारा स्प्रे करने का जो, क्योंकि बागवान भाइयों आप देख सकते हैं कि कुछ सालों से जैसे जब से हमने गाला पे और ग्रैनी स्मिथ में काफ़ी ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, तो तब से हमारे पास क्या है कि पाउडर मिलरी काफ़ी ज़्यादा ऑर्चर्ड में आ रही है। जिनके पास ग्रैनी स्मिथ हो, चाहे आप ग्रैनी स्मिथ कोई भी आप आपने वैरायटी लगाई हो, उसमें चाहे आपका गाला हो, ग्रैनी स्मिथ हो, चाहे आपका कोई भी हो, तो उसके कारण हमारे पास ऑर्चर्ड में पाउडर मिलरी काफ़ी आ रहा है। तो इसके लिए हम जो आज तक जो हम इस साल कर रहे हैं, तो वो जो स्प्रे है, तो वो आपको मैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा कि हम कौन कौन सी स्प्रे कर रहे हैं। ये देखिए जी, पाउडर मिलरी। तो इसी के लिए आजकल हम जो भी स्प्रे करते हैं तो वो आपसे शेयर करेंगे। देखिए ये मैक्सिमम जो भी पाउडर मिलरी है, तो ये ज़्यादा आपका जब से हमने गाला की चाहे टॉप गाफ्ट हो चाहे प्लांटेशन हो, जब से हमने इसकी ज़्यादा की, तो तब से हमारे ऑर्चर्ड में पाउडर मिलरी ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया है। तो गाला हो, ग्रीन एप्पल हो, तभी से ही। तो बागवान भाइयों, आपने जो पेट्रोल फॉल में जो स्प्रे करनी है, जो हम पेट्रोल फॉल में जो हम स्प्रे करते हैं, तो वो हमारी है माइक्लोबुटानिल और मैराथीन। तो यही स्प्रे हम करते हैं। और उसके बाद इस साल जो आपको, आप सबको पता है कि इस बार ज़मीन से जो हमारा प्लांट है वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। तो इसके लिए फिर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसे हम इस बार 1 kg यूरिया और 200 ग्राम बोरोन को ऐड कर रहे हैं। तो जो भी मेरी इस साल का जो हमारा स्प्रे शेड्यूल है वो इसी तरह बागन भाइयों कि हम इस बार इन्हीं स्प्रे को कर रहे हैं। और जो मैंने स्प्रे करनी है वो करनी है मैंने 4 से लेकर 5 डेज़ के अंदर। जैसे क्योंकि आपको पता है कि जब से हमने गाला पे करना स्टार्ट किया हुआ ज़्यादा, तो तब से ही हमारी जितने भी हमारे ऑर्चर्ड है उसमें पाउडर मिलरी काफ़ी आ रहा है। तो इसलिए आपको जो भी
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि पाउडर मिलरी के लिए हम जो भी स्प्रे कर रहे हैं तो वो हमारी यही स्प्रे है। बट इस साल जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें ये सोचिए इस साल हम 1 kg इसमें यूरिया को ऐड कर रहे हैं। तो बागन भाइयों, जो भी मेरे छोटे छोटे जो भी मेरी प्रैक्टिस है वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इस साल जो भी मेरी स्प्रे शेड्यूल होगा वो सारा ही आप लोगों से शेयर करूँगा कि किस टाइम हम कौन सी स्प्रे करते हैं। तो अब इसके बाद, क्योंकि हमने तो लगभग स्प्रे जो करनी है वो करनी है लगभग 4 से 5 डेज के बाद। तो कोशिश कीजिए बागन भाइयों कि इस बार आप जब भी स्प्रे करने की कोशिश करनी है तो ये कीजिए कि सुबह और शाम ही ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कीजिए स्प्रे करने की। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।